तो गाइस इतने पेनफुल महीनों के बाद क्या फाइनली बिटकॉइन का बॉटम आ चुका है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज है चार्ट्स पे जो आज की वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगा। एंड साथ में इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है, एक और ग्लोबल एक्सचेंज बिटगेट ने रिसेंटली अनाउंस किया आज ही कि वो अपने न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर टेम्परेली पॉज करें। व्हाट डज दैट मीन फॉर यू एज ए बिटगेट यूजर, कवर करेंगे आज की वीडियो में, और क्या आप नए अकाउंट्स बना सकते हैं। वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़ेगा जिससे पहले परंपरा आपको पता ही है, वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, स्पेशली अगर चाहते हो बिटकॉइन का बॉटम आ जाए और पंप कर जाए, उसी बहाने कर दो। साथ में टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना और साथ में डिस्क्लेमर भी देख लो। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो ड्रामा चल रहा था यूएस के अंदर कि गवर्नमेंट शटडाउन को लेके स्पेंडिंग बिल पे वोटिंग, वो फाइनली यहां पर कल रात को हुई, जहां पर हाउस के अंदर, लोअर हाउस के अंदर ये स्पेंडिंग बिल पास हो गया। तो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन जो चल रहा था वो फाइनली यहां पर ओवर हो गया। अब अगर हम देखेंगे ये जो स्पेंडिंग बिल पे जब वोटिंग हो रही थी ना, उसी टाइम पे काफी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस जैसे डंप करके ऑलमोस्ट यहां पर $73,000 तक आ गई थी। बट अब करंटली हम क्या देख सकते हैं चार्ट्स पे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखना चाह रहा था, जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि ओवरऑल आई एक्सपेक्ट कि बिटकॉइन प्राइस जितना 79-78 के एरिया में रहती है, दैट्स गोना बी गुड। एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर प्राइस नीचे गिर रही है, ये लोअर जो जोन है 80,000, हमने पहली बात करी थी कि इससे लोअर जोन पे बिटकॉइन की प्राइस फिर से आनी चाहिए। अगर रिवर्सल होगा, वो मार्केट का ट्रेंड नॉर्मली रहता है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया मार्च के टाइम पे, और उससे पहले भी इनफैक्ट अगस्त 2024 के अंदर भी यही चीज हुई थी। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे करंटली बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर, आप देखो कितने प्राइस पे आई थी, ये आई थी यहाँ पर ऑलमोस्ट $80,000। आप आरएसआई का लेवल देखो, अब प्राइस फिर से यहाँ पर जो ऑलमोस्ट $73,000 पे है, और आरएसआई भी जो है ऑलमोस्ट सेम लेवल पे यहाँ पर आ गई, उससे नीचे नहीं गई है, विच इज गोना बी गुड। ये सेम ही सिनेरियो जो है अगर आप देखेंगे प्रीवियसली भी हमको देखने को मिला था। यू कैन लुक एट सिनेरियो हेयर इन जुलाई 2024, जहां पर अगर हम देखेंगे सिमिलर आरएसआई लेवल पे फिर से यहां पर प्राइस आई थी, जब बिटकॉइन यहां पर $53,000 से ऊपर जाके वापस नीचे $50,000 पे आया था। उसकी कुछ टाइम तक फिर से एक बार ऊपर जाके हम नीचे आए थे, लेकिन फिर ओवरऑल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ। तो अभी के लिए ये जो लेवल है ना, मतलब यहां पर बिटकॉइन की प्राइस के लिए होल्ड करना जरूरी है। $73,000 तक आ गए हम, ठीक है, लेकिन अब यहां पर बाउंस होना जरूरी है अगर ये बुलिश डाइवर्जेंस यहां पर प्ले आउट होना है, जैसे प्रीवियसली यहां पर हुआ। मतलब प्राइस जो है थोड़ा सा मतलब समथिंग थोड़ा ऐसा घूमे एंड फिर $87,000 तक एटलीस्ट जाए, फिर मे भी थोड़ा सा नीचे हम आने की कोशिश करें, और फिर एक्चुअल मूवमेंट जो है वो यहां पर हो। अगर सिमिलर चीज जो है यहां पर प्ले आउट होना चाहिए। अब उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट के अंदर भी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं शो करूंगा। करंटली बिटकॉइन की प्राइस जो है $70,000 पे ट्रेड कर रही है, एंड वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे करंटली आरएसआई लेवल जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 32 के लेवल पे आ गया है। और ये 32 का लेवल ये रहता है कि अगर हम देखेंगे बॉटम पे आई नहीं है तो उसके काफी क्लोज आ गए, मतलब ये जो जोन है, क्योंकि यूजुअली जब भी वीकली चार्ट में आरएसआई इस लेवल पे आया है तो यूजुअली ये लेवल है जिसने बॉटम फॉर्म किया है। कंसोलिडेशन के फेजेस एट टाइम्स यहाँ पर हैं, जैसे सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 के टाइम पे जो बॉटम बना था, एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑलमोस्ट ये मार्च 2020 कोविड के टाइम पे भी हम इसी लेवल पे आए थे, एंड उसके बाद देखो आप रैली थी। उससे पहले अगर हम देखेंगे 2018 के टाइम पे भी ये जोन था, जहां पर आप देख सकते हो मोर ओवर कंसोलिडेशन हुआ था और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ। तो उसी अकॉर्डिंग आरएसआई जो है अभी करंटली यही शो कर रहा है कि वीकली में एटलीस्ट इतनी वीकनेस आ गई कि वो जोन जहां पर प्रॉब्ली एक बॉटम जो है वो यहां पर फॉर्म हो। बट वील हैव टू सी आगे चीजें किस तरह से प्ले आउट यहां पर करती हैं। इन टर्म्स ऑफ ईटीएफ इनफ्लो अगर हम बात करेंगे तो ईटीएफ इनफ्लो अभी इतना नहीं है, इनफैक्ट आउटफ्लो ज्यादा ही यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यूजुअली होता ही है कि अगर प्राइस को ऊपर मूव करना है तो ईटीएफ इनफ्लो जो होते हैं वो इंक्रीज यहां पर होनी चाहिए, जैसे प्रीवियसली यहां पर बड़े लेवल्स आए। तो दैट इज समथिंग दैट आई एम वाचिंग। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे 14 के लेवल पे आ गया, वैसे वर्स्ट केस में 8 तक भी चले जाता है, तो 14 के लेवल पे यहां पर आ गया। फंडिंग रेट को अगर हम देखेंगे नेगेटिव थोड़ी सी थी, लेकिन फिर से पॉजिटिव हो गई, विच इज नॉट गुड, विच शोज थोड़ा सा शेक करने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है यहाँ पर। लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो देखेंगे तो फिर से लॉन्ग्स ओपन होने लग गए हैं, लेकिन शॉर्ट के कंपैरिजन में भी सेम ही है। अगर लॉन्ग कम रहते हैं तो वो थोड़ा सा बेटर यहाँ पर है। बट ओवरऑल आपकी क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर बिटकॉइन को लेके? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको लगता है भी बिटकॉइन की प्राइस जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव करके $87,000 को टेस्ट करेगी और फिर वहां से रिजेक्ट होगी, या उससे ऊपर जाएगी, या आपको लगता है भी और लोअर जाने वाले हैं? कमेंट में डाल के आपका टीए जो जरूर बताना। साथ में मैं आपको ये भी बोलूंगा कि यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न शेयर करें प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो उनको भी चेकआउट करना है। जो 2 दिन पहले वीडियो मैंने यहाँ पर डाला है, कुछ पैटर्न बताए यहाँ पर मैंने एक लुक देने के लिए आपको मैं थोड़ा सा शो ही कर देता हूँ यहाँ पर द पैटर्न दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन प्रीवियस वीडियो,
जो प्रीवियसली हमको एक बार देखने को मिला था, और वही सेम प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि नहीं होती है। तो डू चेक आउट दिस वीडियो। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, वैसे मार्केट में हालत तो बुरी है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम देखेंगे करंटली यहाँ पर जो टॉम ली हैं, जो बिटकॉइन में ऑलमोस्ट उन्होंने काफ़ी सारे इथेरियम यहाँ पर बाय करें, जिन्होंने वैसे एक प्रिडिक्शन भी किया था कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो यहाँ पर अगर उसको अराउंड $200,000 जाना है, तो उससे पहले $250,000 जाना है, तो उससे पहले $60,000 करेक्ट होके जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे वो भी अभी इस पूरे करेक्शन के अंदर बिटकॉइन इथेरियम जो है उसको यहाँ पर बाय कर रहे हैं, एंड करेंटली वो यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 बिलियन हो गया ना ये, 6.6 बिलियन के अराउंड। एंड उसको लेके उनका कमेंट ये है कि बिटकॉइन डिजाइन इज टू ट्रैक प्राइस ऑफ इथेरियम आउट परफॉर्म ओवर दी साइकिल, क्रिप्टो इज डाउन टर्न, सो नेचुरली इथेरियम इज डाउन। सो ही सेइंग प्रॉब्ली अभी जो चीज़ हो रही है दैट इज नॉर्मल, इट डजंट मैटर दैट मच, इट इज नॉट अ बग, इट इज अ फीचर जो करंटली यहाँ पर चल रहा है। तो लेट्स सी, ही इज ऑल्सो बुलिश हियर। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे बिटगेट के बारे में, जहां पर एक और ग्लोबल एक्सचेंज जो है उन्होंने इंडिया के अंदर स्टॉप किया है, एंड अगर आप बिटगेट यूजर हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि बिटगेट को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने टेम्परेली पॉज किए हैं न्यू यूजर्स को ऑनबोर्ड करना, मतलब नए यूजर जो हैं वो साइन अप नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे एज पार्ट ऑफ FIU एंड AML कंप्लायंस प्रोसेस, क्योंकि इंडिया के अंदर अब ये हो गया कि एक्सचेंजेस को FIU रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, नहीं करते हैं तो वो मतलब कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो उसी अकॉर्डिंग बिटगेट जो है प्रॉब्ली शायद उसी दिशा में यहाँ पर मूव कर रहे हैं। बैन नहीं हुआ है, मतलब काफ़ी ऐसे टाइम पे ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि शायद बैन हो गया, बैन नहीं है, नए यूजर जो है वो साइन अप नहीं कर पाएंगे, बस एग्जिस्टिंग, और साथ में जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं वो अभी भी अनइफेक्टेड है। तो अगर आप यूजर हैं बिटगेट की, आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है, आप यूज कर रहे हैं, तो आप जो पुरानी सर्विस जो पहले आप यूज करते थे, अभी जैसा यूज कर रहे थे वैसे ही आप यूज कर पाएंगे। बिटगेट का यहाँ पर ये बोलना है, यूजर्स नॉर्मली साइन अप कर सकते हैं, ट्रेडिंग नॉर्मल जैसे आप करते थे वैसे ही कर सकते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल जो है वो फुली अवेलेबल है, यूजर फंड्स भी उनका बोलना है कि कंप्लीटली सेफ है, कोई फंड फ्रीज नहीं है, और कोई विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितने देर में पैसा निकालो या ऐसा कुछ, कोई विड्रॉल की डेडलाइन नहीं है, आप आराम से उसको नॉर्मल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस चेंज ये आया है कि एक्सचेंज पुराने यूजर्स के लिए वैसे ही काम करेगा, लेकिन नए यूजर जो हैं वो साइन अप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। वैसे एक चीज जो मैंने उनके आर्टिकल के अंदर देखी वो ये थी कि उन्होंने यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है कि इफेक्टिव 6 फरवरी 4 PM IST, तो 6 फरवरी से पहले भी शायद जो लोग अकाउंट बनाना चाहते हैं शायद वो बना पाएंगे। 6 फरवरी 4 PM के बाद नए अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं होंगे। तो इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू दैट, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करें, इसमें अफेक्टेड कौन हो गए, तो पुराने यूजर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है, बस नए यूजर्स पे है, जहां पर अगर वो नया अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इफेक्टिव डेट मतलब 6 Feb, तो उसके बाद वो नया अकाउंट बना नहीं पाएंगे और उसको यूज नहीं कर पाएंगे। पुराने लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जो पहले आपने अकाउंट बनाया था वो कंप्लीटली अनफेक्टेड है और आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हो। बड़ा क्वेश्चन ऐसा हो क्यों रहा है, बिटगेट ने यहाँ पर ये स्टेप क्यों लिया, तो उनका ये बोलना है कि बिटगेट अलाइन कर रहा है यहाँ पर इंडिया के FIU और AML कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो है, प्रोसीजर है ये, टेम्पररी स्टेप है, टेकन फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। सो प्रॉब्ली यहाँ पर FIU के साथ डिस्कशंस और मीटिंग वगैरह हो रही होगी। सो वी हैव सीन दिस इन द पास्ट एज वेल कि कोई बड़ी चीज़ आने से पहले, अनाउंसमेंट आने से पहले ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं एक्सचेंजेस के कारण, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो गाइज ओवरऑल आज के मार्केट अपडेट के अंदर आई वांट टू गिव यू क्विक अपडेट कि अभी जो यहाँ पर वोटिंग हुई है हाउस के अंदर, उसके बाद मार्केट का क्या रिएक्शन है। वैसे एक और चीज़ जो यहाँ पर करंटली हम देखते हैं, थोड़ा सा गोल्ड को भी देख लेते हैं। लेट्स लुक एट गोल्ड हेयर, जहाँ पर गोल्ड के अंदर प्रीवियसली मैंने थोड़ा सा एनालिसिस भी शेयर किया था वीडियो में, जहाँ पर 50 डेली मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ और अभी हम $5,054 पे आ गए। ओवरऑल अगर हम देखेंगे फिब लेवल में, मतलब अगर वी कैलकुलेटेड, तो यहाँ पर जो रेंज बन जाती है वो मैक्सिमम, अगर जो एक एरिया है जो मैं देख रहा हूँ जहाँ पर पता चलेगा कि क्या गोल्ड फिर से नए ऑल टाइम हाई पे जा रहा है अपने लोगों को पोजीशन से बाहर निकाल के, वो यहाँ पर $5,135 का। सो दैट इज क्लोजली दैट आई एम वॉचिंग। सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर तो अभी 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं आया, जहाँ पर गोल्ड तो फिर भी यहाँ पर आ गया है। तो उस अकॉर्डिंग सिल्वर के लिए फिब लेवल जो बन जाता है वो बन जाता है यहाँ पर $102। सो दैट्स गोना बी अ पॉइंट ऑफ एरिया विच आई विल बी कीपिंग एन आई ऑन। लेकिन उससे पहले डेफिनेटली 93 पे यहाँ पर 20 डेली मूविंग एवरेज भी है। देखते हैं आजकल में या इस हफ्ते में ब्रेक होता है कि नहीं होता है। तो गाइज ओवरऑल ये अपडेट है। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन को लेके, क्या आपको लगता है कि बॉटम जो है वो आ गया है या आपको लगता है बॉटम अभी भी यहाँ पर बाकी है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड साथ में गाइज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि चैनल पे जब जरूरी होता है तब मैं वीडियो डालता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे वी आर ट्राइंग टू पोस्ट इंटरेस्टिंग स्टफ एवरी डे, तो वहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर थोड़ा ग्रो करें। तो अगर आप वहाँ पर सपोर्ट करना चाहोगे तो प्लीज़ लिंक नीचे मिलेगा, वहाँ पर आके फॉलो डेफिनेटली आप करिए। लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ दैट वी आर ट्राइंग टू कवर एंड ब्रिंग देयर शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर। सो गाइज आज की वीडियो में इतना है, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।